अमेरिका के मुमकिन डिमांड्स क्या हैं, तो एक इसके हवाले से एक फेक न्यूज़ भी गर्दिश कर रही है, वो भी आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं। शायद आपने सल्तनत व्हाट्सएप पर इसको देखा हो कि अमेरिका ने कहा है कि जी हमें आपकी एयर स्पेस चाहिए, आपकी मिलिट्री बेसिस चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। ये बेबुनियाद और झूठी खबर है, इंडियन मीडिया से आई है। और अगर आप कभी फैक्ट चेक करना चाहें कि इंडियन मीडिया सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आप सिंपली देखें कि अगर उनके होंठ हिल रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब कामरान, आपसे एक और सवाल है। हमने बात की है कि पाकिस्तान की क्या इसमें पोजीशन है, अमेरिका की, भारत की तो हमारे सामने। मिडल ईस्ट में और ग्लोबली रशिया, चाइना, इसको कैसे कैसे देख रहे हैं ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को? थोड़ा सा एक शॉक एंड ऑ है या उनको समझ आ रही है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? क्विकली एक कमेंट जो आपने अभी हवाला दिया, जो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, बड़ी मजे की बात है। मैं एक पोस्ट ये भी देख रहा था इंडिया की कि जो ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ मदद के बदले यहाँ तक कि F-35 भी देंगे हम आपको, जी। हम F-22 रैप्टर भी देंगे। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि F-22 जो स्टेल्थ फाइटर है वो अमरीकी सिर्फ मिलिट्री के लिए, तो इस हद तक जो इंडिया है या उनका मीडिया है वो उनका दिमाग काम करना छोड़ गया कि वो एक्सक्लूसिव जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। अब बेशक। जो मिडिल ईस्ट की और रशिया और चाइना की आपने बात की है, आई थिंक ये जो मुलाकात है एक ऐसे मौके के ऊपर, अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, वहां पे व्हाइट हाउस में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस, और बहुत से या कुछ लोग समझते हैं कि हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर हैं, और इस मौके के ऊपर किसी फॉरेन लीडर का या मिलिट्री लीडर का अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मिलना। और आफ्टर ऑल बेशक अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर है, बट स्टिल दे आर सुपर पावर। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो जो फैसला करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग किस तरफ जाती है। तो इस मौके के ऊपर जो 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई है, तो आई एम श्योर कि रशिया, चाइना, इवन हमारे गल्फ कंट्रीज में जो हमारे दोस्त हैं, दे मस्ट बी वेरी क्लोजली फॉलोइंग दिस मीटिंग। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस मुलाकात के बाद जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में काफी डीप ब्रीफिंग सेशंस जो हैं उनको करने पड़ेंगे। एक इतला तो मेरे पास है कि शायद इस विजिट के फौरन बाद वो चाइना भी जाएंगे। तो बाकी जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं खित्ते में, बाकी जो लोग हैं, आई एम श्योर के वो इसके हवाले से जरूर जानना चाहेंगे कि ट्रंप का क्या ख्याल है, चाइना के बारे में क्या कोई डिस्कशन हुई, रशिया या जो बाकी अरब ममालिक हैं। आई थिंक इसमें जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें, एडवांटेज क्या है, जो इमीडिएटली इंडिया से अमेरिका से हमें कोई एडवांटेज अगर ना भी मिले, बट आई थिंक इस मुलाकात के बाद या जो हमारी एक एंगेजमेंट बढ़ रही है अमेरिका के साथ, उससे कम से कम बाकी जो रीजन के ममालिक हैं उनको एक जरूर पैगाम गया हुआ है कि अगर हम पाकिस्तान को पहले फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तो शायद ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान को थोड़ा हमें सीरियस लेना होगा। और दूसरा मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है कि इस वक्त जो दुनिया जिस तरफ जा रही है और तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, वो ममालिक इकोनॉमी की नो डाउट की बहुत अहमियत है, लेकिन इस मौके के ऊपर वो मुल्क के जो मिलिटरीली स्ट्रांग है, शायद उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हम ये जो एक नया, जिसे कहते हैं ना कि एक डिसऑर्डर से एक नया ग्लोबल ऑर्डर जो उभर रहा है, तो उसमें पहले शायद ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जंगें होंगी, और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो मुल्क जिसके पास कन्वेंशनली या अदरवाइज स्ट्रांग उसके पास एक उसकी पोजीशन होगी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है कि जिसमें जो बड़ी ताकतें हैं जैसे अमेरिका है, वो पाकिस्तान के साथ जरा बेहतर इंटरेक्शन या डीपर इंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं पाक यूएस रिलेशनशिप के ऊपर भी, और जो हमारे रीजन के अंदर बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। अच्छा कामरान, मैं अब आपको थोड़ा सा इंटरनली लाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली जो भी जिस तरह ISO सर्टिफाइड अशिया होती हैं, उसी तरह वाइट हाउस सर्टिफाइड जो हुकूमतें रही हैं, बिलखुसूस जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट्स रही हैं, जैसे अयूब ख़ान है, ज़िया-उल हक़ है, परवेज़ मुशर्रफ है, तो उन्होंने कहा कि जी हम वाइट हाउस हमारे साथ है, तो हम जो भी सिस्टम है हमारी मर्ज़ी है, हम करें ना करें। ये जब वापस आएंगे तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में या बेयकीनी है, उसको हल करने में मदद मिलेगी या इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मज़ीद मजबूत होगी? आई थिंक ये एक अहम सवाल है कि आम तौर पर वैसे तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस की अगर आप बात करें, बिल्कुल पॉलिटिकल क्राइसिस तो पाकिस्तान में अभी भी है,
अगर आप पिछले 1.5-2 साल पहले चले जाएं, उसके मुकाबले में आज उस तरीके से शायद चैलेंज नहीं है मौजूदा जो गवर्नमेंट है या हाइब्रिड रिजीम है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई उस तरह का प्रेशर नहीं है। और इस एपिसोड के बाद अब आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने अगर आपके ऊपर हाथ रख दिया है या तो आपको एक लेजिटिमेसी वो मिल गई है। अब उसका दो तरह के हो सकते हैं, जब आप इस तरीके से मजीद आपको लेजिटिमेसी मिल जाए, या तो आप उसको यूज करें टू हील दी और जो बाकी आपके इंटरनल इश्यूज है उनको डील करने में, या एक कंसर्न ये भी होता है या प्रॉब्लम जो आपको ज्यादा जब आपको लगे कि जी अब तो आप इंडिस्पेंसिबल है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि हमारे जो चैलेंजेस हैं आई थिंक इंटरनली हमें अपने आप को ठीक करने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये जियो पॉलिटिक्स है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हम तो अभी ईरान और इसराइल की बात कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट के भारत जो है उसको जो शिकस्त हुई है वो उसका बदला जरूर पाकिस्तान से लेगा। और कहीं ना कहीं जो इसराइल ईरान के साथ कर रहा है, जो नई वॉरफेयर है, जो मुसाद का नेटवर्क था, जो जिस तरीके से विद इन ईरान जिस तरीके से उन्होंने डीकैपिटेशन की ईरानियन लीडरशिप की, तो इंडिया जो है वो भी मेरे ख्याल में अगले मौके की तलाश में है। तो इसके लिए इट इज ऑल द मोर रीजन कि हमारे जो पॉलिटिकल जो भी फॉल्ट लाइंस हैं उनको एड्रेस करें। और ये जो एक हमें मौजूदा जो आर्मी चीफ को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ही विल यूज इट फॉर पॉजिटिव रादर देन कि फर्दर अपनी जो पावर है उसको कोर्सिव मेजर्स के जरिए स्ट्रेंथन करने की। अच्छा, आखिरी जो सदर थे बाराक ओबामा नहीं जॉर्ज बुश, वो पाकिस्तान आए थे, जॉर्ज बुश जूनियर। ये जो क्वाड कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में अगली, इसमें इम्कान है कि ट्रंप आएंगे इस खित्ते में, तो पाकिस्तान का अभी तय नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, दौरा करेंगे? देखें, हमने दावत तो दे दी है उनको इस मीटिंग में, बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल ने ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। व्हाइट हाउस की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं आया। ISPR तो यही कह रहा है कि जी म्यूचुअली जो अग्रीड डेट्स हैं उन पर ये विजिट जो है वो किया जाएगा, जो ट्रंप अभी तक जो कर रहे हैं। अगर बाय दैट टाइम, जैसे आपने कहा कि इस साल के दूसरे हिस्से में क्वाड समिट होना है भारत में, और अभी तक जो मामलात हमारे बड़े जबरदस्त चल रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी हैरान को नहीं होगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें। और इसके बिल्कुल आई थिंक इम्कानात मौजूद हैं कि वो आपने कहा कि बुश जूनियर के बाद शायद वो पहले अमेरिका के सदर हों जो पाकिस्तान का दौरा करें। ठीक है।